सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो वहाँ का आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप करके आएँ। आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है। आप जो मिनिमम 20 आवर काम करते हैं उसमें आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या पाकिस्तान से कुछ मंगवाने पड़ते हैं? मैं बेसिकली 20 आवर्स जो है वो सिक्योरिटी कर रहा हूँ यहाँ पे, और पर आवर वो अभी इनका रेट इंक्रीज हुआ है, वो है 1042 जो है वो मिनिमम जो है। कि जनाब मुंडा यूके चला गया, जिंदगी रंगीन, अय्याशियां, रंगीन। ये वो सारा। जो स्टूडेंट हैं जी जी हर हाल में यूके आना चाहते हैं, क्या करें? अली भाई, चूंकि आप रिसेंटली गुजरे हैं वीजा प्रोसेस से, बिल्कुल। कुछ दोस्त तो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन आखिरी सवाल है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है लेकिन वो कहते हैं जनाब हमने यूके जाना है, जो मर्जी हो जाए, उनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर महमूद और आप कैसर महमूद व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस ज़ीमन की ये आखिरी वीडियो होगी जो अली भाई के साथ हम कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, यूके कैसे आ सकते हैं। अली भाई ये बताएं कि जब स्टूडेंट एक वीज़ा अप्लाई करता है उसे कौन सा जो ईयर होते हैं, माम 1 साल 2 साल 3 साल, किस में अप्लाई करना चाहिए? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर आप मास्टर लेवल पे आना चाह रहे हैं तो आपको 2 साल मैक्सिमम जो होते हैं वो 2 साल आपको मिलते हैं, और बैचलर लेवल पे वो 3 साल भी होते हैं, क्योंकि बैचलर लेवल का वो मास्टर लेवल से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें 3 साल आपको मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मास्टर लेवल पे आएँ, और यहाँ का जो है वो 2 साल का वीज़ा मिलेगा, और उसमें जो है फीस वो 2 साल की आपको पे करनी पड़ेगी। आपने 2 साल का वीज़ा लिया जी और 2 साल के वीज़े में तकरीबन पाकिस्तानी 60 लाख रुपया लग गया। बिल्कुल ऐसे। अब ये बताएं कि उसके बाद आप जो मिनिमम 20 आवर काम करते हैं उसमें आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं या पाकिस्तान से कुछ मंगवाने पड़ते हैं? सर कुछ अखराजात पूरे हो ही जाते हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन ये है कि यहाँ का लिविंग एक्सपेंस थोड़े ज्यादा है, तो पाकिस्तान से कुछ मंगवाने पड़ते हैं इस तरह के अच्छा, मामले। इसका मतलब है कि आप 20 आवर काम करके मैनेज नहीं कर सकते, फीसें, रिहाइश, खाना पीना बिल्कुल नहीं हो ऐसा सकता? नहीं, ऐसा नहीं। तकरीबन फीस तो आपकी पूरी हो ही जाती है, लेकिन आपको जो लिविंग एक्सपेंस है वो आपने खुद इसमें करवाने पड़ते यकीनन नाजरीन, जो आप दोस्त देख रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने आपको 20 घंटे अलाउ किया तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप काम करेंगे तो वो इलीगल है। तो इस मुल्क में कानून को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। अली भाई से अगला सवाल ये बताइए कि एज अ स्टूडेंट जब आप आते हैं तो यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना, यानी आते साथ जो स्टूडेंट को जॉब्स ऑफर होती हैं वो किस किस्म की होती हैं? हैं। जॉब जो है वो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो वहाँ का आपका ड्राइविंग लाइसेंस आप करके आएँ। आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना लाजमी है। तो ये है कि आपको कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको दे देती हैं जॉब, जो कि ये होता है कि डिलीवरी ड्राइवर जो है वो 20 आवर्स पे वो ये दे अच्छा देते क्वेश्चन है। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए, हैं। लेकिन बिल्कुल जिनके ऐसा। पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनके पास क्विकली बताएं कौन कौन सी उनके पास ये है कि आप वेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स। इसके अलावा केयर होम है, वो वहाँ पे भी 20 आवर्स जो पार्ट टाइम जॉब है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा शॉप्स हो गई हैं यहाँ की, आप देखा जाए तो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे भी आपको वर्क कर आपकी सकते हैं। तरफ आता हूँ, आप क्या कर रहे हैं और पर आवर आपको क्या मिल रहे हैं? मैं बेसिकली 20 आवर्स जो है वो कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कर रहा हूँ यहाँ पे, और पर आवर वो अभी इनका रेट इंक्रीज हुआ है, वो है 1042 जो है वो मिनिमम जो है ना इनका रेट है। जाहिर है आप इस मुल्क में आए हैं, इस मुल्क बिल्कुल के कानून से भी आप वाकिफ होंगे। बिल्कुल है। अगर कोई बंदा गैर कानूनी, कोई स्टूडेंट अगर गैर कानूनी काम करता पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या सलूक होता है? सर उसके साथ ऐसा ही है कि डिपोर्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट को, क्योंकि रिसेंटली देखा जाए तो काफ़ी सारे जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं वो अनलीगल काम कर रहे थे, किसी और की जो है वो लेके, तो उनको जो है ना उन्होंने पकड़ा है अभी उसका, उनको मे बी के डिपोर्ट कर सो दें। इसका मतलब ये है कि अपना फ्यूचर खराब करने वाला हिसाब है। अगर आपके पास जितना काम की इजाजत है सिर्फ उतना काम करें, उससे ज्यादा काम नहीं करें, वरना सारा फ्यूचर जो है वो डार्क हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट है एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिल्कुल। बिलखसूस पाकिस्तान की बात करें कि जनाब मुंडा यूके चला गया, जिंदगी रंगीन, अय्याशियां, रंगीन। ये वो सारा। और आज आप ही, मेरा ख्याल है, ये दिखाएं जी, बड़ी शॉपिंग करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसके मतलब? सर रंगीलिया जो है वो पाकिस्तान में ही होता है, यहाँ पे तो उस तरह के मामलात नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने आपको दिखाया, अभी मैं शॉपिंग मैंने की है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम बड़ी मुश्किल से मिला है और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, वही प्राइम मार्क से आप देख सकते हैं। प्राइम मार्क जो है यहाँ का सबसे जो है चीपेस्ट स्टोर है, तो आप अगर करना चाह रहे हैं तो प्राइम मार्क से मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान से यहाँ आ गए, बिल्कुल। फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट कोई करती है या आपने खुद ही करना है जो कुछ करना है? कोई फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट हैं तो हमें खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। जो स्टूडेंट हैं जी जी। हर हाल में यूके आना चाहते हैं, क्या करें?
शॉर्टली बताएं। शॉर्टली ये है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, ऐसी स्किल हो कि आप यहाँ पे आके सरवाइव भी कर सकें। तो आप पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं तो अच्छी स्किल आप लेके आएँ, अच्छी डिग्री आप लेके आएँ ताकि आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल सके। अली भाई, चूंकि आप रिसेंटली इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वीजा प्रोसेस से, बिल्कुल। कुछ दोस्त तो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है लेकिन आखिरी सवाल है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है लेकिन जी, वो कहते हैं जनाब हमने यूके जाना है, जो मर्जी हो जाए, उनके लिए कोई ऑप्शन मौजूद है अगर आपकी नॉलेज में है, और कितना को पैसा चाहिए उसके लिए? एज अ स्किल वर्कर वीज़ा अभी यूके वो दे रहा है, उस पे ये है कि आप उसके पास कोई किसी किस्म की स्किल होनी चाहिए, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। तो उसके लिए बेसिकली ये है कि स्किल्स वर्क वीज़ा लेके आए और वो यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी है और यहाँ पे अच्छी जॉब भी वो लेकिन हासिल कर उसमें सकते भी आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, बिल्कुल कोई ऐसा ही है, स्किल होगी, कोई ऐसा ही है। क्वालिफिकेशन, सो तालीम फिर उसमें आ गई। तालीम हो आ जाती है। मतलब सीधा ये है कि जो अनपढ़ बंदा है अनपढ़ बंदा बिल्कुल उसके नहीं आ लिए सकता। कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। बिल्कुल कोई ऐसे ऑप्शन ही है, नहीं है ऐसा। अगर एक बंदा ये कहता है जी मैं लेबर कर लांगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैनू किसी तरीके यूके ले आ जाओ, ठीक है, तो वो पहुंच सकता है आज के इस दौर में? सर आज के इस दौर में बहुत मुश्किल है। अगर पहुंच सकता है तो यहाँ पे आके उसका कोई सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। आखिरी पैगाम कोई हमारे व्लॉग्स देखने वालों के लिए? आखिरी पैगाम यही है स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट आना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये पैगाम है कि आप सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखें, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपके लिए सूटेबल है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अपना यहाँ का लिविंग साइड देखें कि कौन सी ऐसी जगह है यहाँ पे आपका सरवाइव कर सकें। तो अच्छी डिग्री के लिए आपके पास अच्छी स्किल्स भी होनी चाहिए और अच्छी स्किल लेके आएँ और अच्छी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अगर आप यकीनन अच्छी डिग्री होगी, आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। अली भाई, मेरे दोस्तों, गुजारिश ये है कि आप यूके जरूर आएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, दुनिया के हर मुल्क में जाएं। आप हमारे भाई हैं, आप हमारी बहनें हैं, आप जाएंगे हमारे मुल्कों की इकोनॉमी मजबूत होगी, आप कामयाब होंगे, हमें खुशी है। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ करें, मेहनत करें, गैर कानूनी काम जो है वो ना करें, और मतलब अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अगर आप यहाँ तक पहुंच जाएं तो यहाँ पर आकर आपको कामयाबी मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हो सकता है आपका काम बन जाए, किसी और का देखकर भी काम बन जाए, वो आपको दुआएं देगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कैसर महमूद व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।